कपत्ती औरत मतलब के तानिया समझ चुके होंगे आप मेरी बात को। जी, तानिया ने हर एक की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। बेचारी नयाब को रुला रुला कर हमको भी परेशान कर दिया है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा अक चुके हैं इस नयाब की रीढ़ी से। खैर, आप देखेंगे कि नयाब बीबी अब तो मुंह खोलो और कुछ बोलो अपने हक के लिए। लेकिन जैसे इसने शक्ल बनाई है, अब लग रहा है कि ये कुछ करने वाली है और कुछ करके ही दम लेगी, क्योंकि तंग आ चुकी है जावियार की हरकतों से। और जावियार को कहती है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिक चिक और तुम्हारे इस बुट दिमाग का हल मेरे पास नहीं निकला। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे आज किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हैदर चाहिए। तो इसका मतलब है हैदर चाहिए, मुझे मेरे बेटे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसने ठान लिया है और इस बात पर डट चुकी है, जिस पर जुनैद बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है और कहता है कि वो काम जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, वो काम आप आज कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन लोगों से अपना हक लेने की कोशिश करें। पहले मैं इस तानिया को तो फारिग करूं, ताकि आपका थोड़ा रास्ता जो है वो आसान हो। लेकिन जावियार को इस कदर उसने अपने दिमाग में ले लिया हुआ है कि बस वो उसी के ज़रिए सोचता है, क्योंकि उसकी कही हुई इसको हर बात सच्ची लगने लग गई है। और उसको ऐसा लगता है कि वाकई में तानिया बहुत सच बोलती है और तानिया जो कहती है उसमें 100% हकीकत होती है। और निगार आप देखेंगे कि कहती है कि तानिया, काश मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेती। मैंने इस लड़की की वजह से तुम्हारे साथ रिश्ता ख़राब कर लिया। मुझे आज इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन अब अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है। जिस पर तानिया कहती है कि अभी भी आंटी बहुत कुछ किया जा सकता है, सोचने वाली बात है, इसलिए परेशान मत होइए, आपके अभी भी सारे मसले हल हो सकते हैं। इसलिए आपको इस घर से निकाल। बेचारी थक हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं, और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किस मुंह से तुम इधर आई हो, आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फसाद हो चुके हैं और क्या क्या जलालत हो चुकी है। अब मजीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिजाज ही नहीं मिलते थे, आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं। इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं, इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा पूरा यकीन है लो, लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे। लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहां से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन के नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल के उस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ चुकी है बेचारी नायाब को कि उसको किसी का साथ नहीं मांगना चाहिए, जिस पर वो जुनैद से साफ साफ कहती है कि आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बेशक एक भाइयों से बढ़कर किया है, लेकिन मज़ीद मैं आपकी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जाकर जावियार से दो टोक बात करूंगी और इसको बताऊंगी कि आखिर असल हकीकत क्या थी, और ये सारा कुछ मैं बात शेयर करूंगी और हैदर को भी वापस
वापस लेके आऊँगी। लेकिन जैसे ही अब देखेंगे कि वो बेचारी जाती है और जाकर ज़ावियार से बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी इसको आगे नहीं होने देता। और बात ये है कि जवेरिया जो है वो आगे आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि तरह-तरह की बातें उस पर करती है और तरह-तरह ज़लील करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़कियाँ इतनी बेधड़क होकर कैसे ऐसी बातें कर लेती है? बहुत ज़्यादा उसकी यानी कि इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाती है तो एक थप्पड़ उसके मुँह के ऊपर मार देती है नायाब और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने जो हरकत की है बहुत गलत की थी, लेकिन दोबारा तुमने वही काम किया है। दोबारा मुझे इसी तरह से तुमने ज़लील करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारा कुछ करने की? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि तानिया खड़ी होती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो। ज़ावियार से तो मिलना नामुमकिन सी बात है। निगार भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है तानिया की और कहती है कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको दिखे देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिस पर सब लोग मिलकर यही कहते हैं कि इस औरत को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर आप देखेंगे कि उसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी दर-बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन बेचारी थक-हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन के नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है।